नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इन्हें कहा जाता है धमनियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आंसर क्या है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे बाहरी दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसकी दिशा बदलने की घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना कहलाती है अपवर्तन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किस घटना की होती है? तो मुख्य भूमिका होती है प्लेटलेट्स की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी परत में आंधी तूफान जैसी घटनाएं होने की संभावना रहती है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों को मिलाकर किस भौतिक राशि का निर्माण होता है? तो आंसर क्या है इसका? वेग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण मुख्य रूप से होता है पत्तियों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से किस कारण के कारण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभिक रूप से किस अंग में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है मुख से। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को भौतिकी में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे किस प्रकार की गति कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समान गति। दोस्तों, प्रश्न सभी वो लिए गए हैं जो पहले आपकी रेलवे की एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रंध्र यानी छिद्रों के द्वारा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सभी को पता होगा, स्टेपिस। पाई जाती है ये कान में। ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये आपको पता होगा, परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सूत्र क्या होता है इसका? रासायनिक सूत्र NaCl। ठीक है। कभी कभी इसका रासायनिक सूत्र भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सूत्र क्या है? NaCl। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है एमीटर। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और आजकल जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ होता है 71%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले कुल बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परिणामी बल। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से पूरे पौधे में होता है? तो आंसर करेंगे फ्लोएम। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। होता क्या है, कभी कभी इसमें पूछ देता है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो ये तो हो गया फ्लोएम के द्वारा। और यदि जल का परिवहन पूछा जाए तो वो होगा जाइलम के द्वारा। ठीक है, दोनों को याद रखना है। अगर जल से पूछे तो जाइलम करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता दूं, और अन्य पूछे तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सभी को पता होगा, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, ये 78% पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे किसी बाधा से टकराकर वापस लौटती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में क्वेश्चनों को देखकर आपको पता चल रहा होगा जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है कि ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कितनी बार परीक्षाओं में पहले ये पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की जो परत जीवन को सुरक्षित रखती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने और मूत्र बनाने का कार्य किस अंग द्वारा होता है? तो ये होता है गुर्दे के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होती है? तो आंसर करेंगे पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम पिंड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है जो पाचन में सहायता करती है? तो इस ग्रंथि का नाम है यकृत। जब ध्वनि तरंगे किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परासरण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है? तो इसे बनाया जाता है टंगस्टन के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्या कहलाते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है ये? क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में श्वसन प्रक्रिया के लिए मुख्य अंग कौन सा होता है? तो ये होते हैं फेफड़े। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इस पर बल कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो अभी बताया था, ये होता है फ्लोएम। ठीक है। किसी वस्तु की चाल दिशा दोनों को मिलाकर किस भौतिक राशि का निर्माण होता है? तो आंसर करेंगे वेग। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से किस कण के द्वारा होता है? तो आंसर करेंगे इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगले क्वेश्चन है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी मानी जाती है? तो ये है स्टेपस। ये कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समान गति। मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है अग्नाशय। पौधे में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवणों के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परासरण। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और दिशा बदलती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपवर्तन। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मुख्य भूमिका किस घटक की होती है? तो ये होती है प्लेटलेट्स की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्तियों पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रंध्र। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए रिपीट करे गए हैं कि आप क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लें। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो अभी बताया था, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी मानी जाती है? तो ये होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होने पर उस गति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वृत्तीय गति। पौधे में भोजन का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अभी बताया था, इसका आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डेसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जामों में बहुत बार ये पूछा गया है। मानव शरीर में रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है आपका हृदय। ठीक है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बल। मानव शरीर में तंत्रिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो ये होता है मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। वीडियो में क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पहले ही पता चल गया होगा, जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, कि ये आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और कितनी बार ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए थे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी ये पहली बार वीडियो देखी है उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।